शुरू में चले। आज मुद्दा कोई भी हो, चाहे वो शराब के ठेके के ऊपर आज जो चर्चा हुई है, चाहे वो जो लग्जरी टैक्स एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ उस पर चर्चा हुई है, जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ और जिस बेबाकी के साथ साथियों ने अपनी बातें रखी, उसे मुझे याद आ रहा है एक संत बुल्ले साहब हुए। उन्होंने अपने जीवन काल में जब अपने गुरु को ढूंढ रहे थे, तो ढूंढते ढूंढते एक गुरु के पास पहुंचे जिनका नाम था शाह इनायत। वहां पहुंचे, उन्होंने कहा कि वही मैं भगवान ढूंढ रहा हूं। वो क्यारी लगा रहे थे, शाह इनायत अपने खेत में क्यारी लगा रहे थे। उन्होंने कहा, बुलिया रब दा की पौना इत्थों पुटना है इत्थों लाना। जो आज साथियों ने जिस बेबाकी से अपनी बातें रखी, गवर्नेंस का मॉडल, सारा का सारा फोकस जो बाकी पार्टी के नेताओं का है पैसा बनाने के ऊपर है। जब सारा फोकस पैसा बनाने के ऊपर, अगर वो फोकस वहां से उठ के यहां आ गया कि क्षेत्र में काम नहीं हो रहे, चिकनगुनिया फैल रहा है, शराब के ठेके हटने चाहिए, 750 रुपया से बढ़ा के 1500 रुपया करो एग्जेम्पशन की लिमिट, मुझे लग रहा है काम तो अब हो रहा है। इत्थों पुटना इत्थों लाना, ये मुझे याद है शराब के ठेके पे चूंकि चर्चा हो रही थी, एक शराब का ठेका हमारे क्षेत्र में था। अध्यक्ष महोदय, आपको जान के हैरानी होगी, मुझे कहां से फोन आए। एक जस्टिस हाईकोर्ट का फोन आया, एक लॉ मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोन आया कि वो उसके खिलाफ मत करो। कहां तक तार इनके लगे हुए हैं। बहुत मुश्किल था पहले शराब के ठेके हटाना। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी सरकार को बधाई देता हूं, उन्होंने इस बेबाकी से और इस सरलता से ऐसे नियम बनाए जिससे कि हम जनता के काम आ सकें। अध्यक्ष महोदय, अभी साथियों ने प्रधानमंत्री की याद दिलाई। प्रधानमंत्री क्या कह सकते हैं? लाल किला की प्राचीर से झूठ बोलते हैं। कहा कि जी फलाने गांव के अंदर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, मालूम पड़ा वहां तो शुरुआत ही नहीं हुई। तो वो जिस पार्टी का नेता जुमलेबाजों की सरदार कह सकते हैं, तो उस पार्टी से यह आशा करना कि एमसीडी के जरिए दिल्ली की सफाई कर देगा, ये एक तरह से हास्यास्पद लगता है। अध्यक्ष महोदय, साथियों ने बड़े डिटेल में बातें रखी, मैं 2 बातें रखूंगा, उसके बाद मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा। अध्यक्ष महोदय, डीसिल्टिंग का एक रिपोर्ट आया था। अभी हमने पूछा कि भाई डीसिल्टिंग कहां हुआ क्षेत्र के अंदर। जो उन्होंने नालों की डिटेल्स दिए, और जब मैंने ऑन द ग्राउंड इंस्पेक्शन किया तो 19 में से 18 नालों का तो डिसिल्टिंग हुआ ही नहीं था, और एक जो डिसिल्टिंग हुई वो भी कोई आधी अधूरी हुई थी। और चार्ज कैसे किया सरकार को? पर क्यूबिक मीटर सिल्ट, पता नहीं मेजर कैसे किया। तो कागजों के ऊपर ही मेजरमेंट हो रहा है, कागजों के ऊपर ही इस तरह के रिपोर्ट बन रहे हैं, और ऑन द ग्राउंड कुछ डिटेलिंग नहीं हो रही है। सफाई हो तो कैसे हो? कई साथियों ने इस बात को रखा, मैंने भी अपने क्षेत्र के अंदर ही चाहा था कि जी जो क्षेत्र के अंदर सफाई कर्मचारी हैं, क्या उसकी सूची मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। पहले डीसी महोदय राजी हो गए कि चलो जी हम आपको मिलवा देंगे, लेकिन जब मिलवाने की बारी आई तो वहां से फोन आ गया कि भाई ये तो राजनीतिक मुद्दा हो गया है, सफाई कर्मचारी आपसे मिल नहीं सकते। अब सफाई कर्मचारी अगर हमसे मिल ही नहीं सकते तो सफाई कैसे होगी? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए सदन को कॉन्फिडेंस में लेते हुए आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जी आप एमसीडी से कम ये कह दें कि विधानसभा वाइज जो सफाई कर्मचारी हैं वो हम सबको लिस्ट दे दी जाए विद एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर, सो दैट हम उसको ट्रेस कर सकें। क्योंकि अगर वो कर्मचारी की लिस्ट हमें मिलेगी नहीं तो सैलरी कौन ले रहा है उसका भी हमें थोड़ा बहुत तो पता है। 50,000 रुपया करीब फतेह सिंह जी ने भी कहा कि 50,000 रुपया हर सैनिटरी इंस्पेक्टर अपने वार्ड काउंसलर को हर महीने पहुंचाता है। अब चोरी आप 1 की करें, 50,000 की करें, 1 लाख की करें, अगर आपने एक कर्मचारी से ऐसे पैसे ले लिए तो आपके पास मोरल
राइट नहीं बनता कि आप उनसे काम ले सकें। अध्यक्ष महोदय, इसका बहुत बड़ा दिल्ली के अंदर महामारी फैलने का बहुत बड़ा कारण यह भी है। अध्यक्ष महोदय, 2 स्टेजेस हैं, माननीय जैन साहब बोलेंगे इसके ऊपर आज, क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव। क्यूरेटिव जो है वो हमारा है, जब हो गया, चिकुनगुनिया हो गई, डेंगू हो गया, उसके इलाज हम करेंगे। लेकिन प्रिवेंटिव जो है, प्रिवेंटिव तो सारा का सारा जिम्मेवारी एमसीडी की है। अगर एमसीडी प्रिवेंटिव नहीं कर पा रही है तो उसका कारण क्या है? करना नहीं चाह रही, और उसका कारण है भ्रष्टाचार। हर जगह भ्रष्टाचार, हर जगह भ्रष्टाचार, हर जगह भ्रष्टाचार। इन्होंने पूरे दिल्ली को कूड़ा घर में परिवर्तित कर दिया। इन्होंने अपने मूल्यों को ताक पे रख के दिल्ली के जनता की सहूलियतों को, उनके फायदों को ताक पे रख के भ्रष्टाचार के जरिए अपने घर भरने का प्रयास किया। बड़ा अच्छा बताया नितिन ने कि भाई उनकी आंखों में पट्टी नहीं बंधा है, जहां जहां मकान बनता है फटाफट पहुंच जाते हैं, चाहे घर के बिल्कुल गली के अंत में बन रहा हो, एक ईंट बाहर रखी हो वो पहुंच जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, स्कूटर पे आते थे मेरे क्षेत्र के, जो कोई पंक्चर लगाता था, कोई होटल में बह रहा था, और आज ऑडी में घूम रहा है। ये स्कूटर से ऑडी में जो परिवर्तन हुआ है और ये लंबी यात्रा जो हुई है, वो उसमें चिकुनगुनिया और डेंगू तो हर साल होगा ही होगा। अध्यक्ष महोदय, ड्रेनेज करीब करीब जस्ट वन मोर मिनट, 1 सेकंड, सदन का आधा घंटा समय बढ़ाने के प्रस्ताव को आप मंजूरी दें ताकि ये विषय पूरा हो सके। हाँ जी अध्यक्ष महोदय, मैं बार बार ये सोच रहा था कि जी ये प्रिवेंटिव मैकेनिज्म जो है एमसीडी का इफेक्टिव क्यों नहीं हो सकता? अगर हर साल ईमानदारी से ये काम कर सकते, अगर किया होता, तो ना तो डेंगू फैलता ना चिकनगुनिया फैलता। ये चाहते हैं कि डेंगू भी फैले, चिकनगुनिया भी फैले, हर तरह का महामारी भी फैले, क्योंकि महामारी के आड़ में, ऐसे रोगों के आड़ में ये पैसे बनाते हैं। करीब करीब हर कॉलोनी का ये हाल है कि वहां ड्रेनेज तो है ही नहीं। अगर ड्रेनेज नहीं है और कहीं नालियां आधी उधूरी बन भी गई तो उसका आउटलेट नहीं है। जब ड्रेनेज नहीं है तो बारिश का पानी कहां जाएगा? और सारा बारिश का पानी कहां जा रहा है? हमारे सीवर में। उसके कारण सीवर की जो पहले ही कैपेसिटी कम थी, उसकी और कैपेसिटी कम हो गई। अध्यक्ष महोदय, ये सारा का सारा जो कुव्यवस्था है, उस कुव्यवस्था का कारण एक ही है, नियत। इन नेताओं की नियत ही नहीं है। अगर नियत होती तो 99% अध्यक्ष महोदय दिल्ली की समस्याएं एमसीडी की, म्युनिसिपैलिटी की। किसी ने बड़ा अच्छा कहा कि भाई हमको बताना चाहिए भाई सांसद की जो एक्सपर्ट कह सकते हैं एक्सपर्टीज कुड बी ऑफ डीडीए एंड पुलिस, विधायक का पीडब्ल्यूडी एंड जल बोर्ड, और बाकी सारे के सारे काम तो काउंसलर के बनते हैं। आप घर से बाहर निकले, गंदी सड़क काउंसलर की, घर से बाहर निकले, नाली गंदी काउंसलर की, सफाई नहीं काउंसलर की, पार्क काउंसलर की, पार्किंग काउंसलर की, सारी की सारी मुसीबतें काउंसलर की। वो काम करके राजी नहीं। इस कारण से चूंकि हम सब दिखते हैं अपने अपने क्षेत्र के अंदर, हमें जनता पकड़ लेती है। अध्यक्ष महोदय, मैं गुजारिश करूंगा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री आज जो अपना वक्तव्य दें, उसमें कुछ ऐसे मेजर्स जरूर सुझाएं और बताएं कि जी आगे आने वाले सालों के अंदर दिल्ली में चिकुनगुनिया और डेंगू जैसी महामारी हमें देखने को ना मिले। ये सारी के सारी व्यवस्था पैसे बनाने की। अध्यक्ष महोदय, कंक्लूड करिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज जिस टॉपिक पे आज आपने मुझे बात रखने का मौका दिया, ये टॉपिक बहुत ही हम सब के दिल के करीब है। हम सब रोज भुक्तभोगी हैं इसके, और स्वास्थ्य मंत्री से मैं प्रार्थना करता हूं कि आज वो बताएं कि इसका क्या इफेक्टिव मेजर्स सरकार ले रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।